नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। हम सबका एक ही सवाल, हर दम एक ही सवाल, किस्मत कैसे खुले, भाग्य कैसे उदय हो। तो आज इस सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बता दें, जो नीचे नंबर्स लिखे गए हैं ये आप ही के लिए लिखे गए हैं, ताकि आप इन पे कॉल करें, अपॉइंटमेंट लेके मिलने के लिए आए। जो विदेश में रहते हैं वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी जो है वो ले सकते हैं। तो ऐसे में गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होनी है, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होनी है, लेकिन भाग्य उदय, जिंदगी रोशन कैसे हो, कैसे वो टिमटिमाहट जो है वो हमेशा रहे, आज उसी पे बात करनी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सुनील जी, एक ही सवाल, एक लाइन का सवाल, भाग्य उदय कैसे करें? आपने बोला भाग्य उदय करना, सुनील जी ने भाग्य उदय नहीं करना। सुनील जी तरीका बताएंगे कि भाग्य उदय कैसे हो सकता है। जरिया, चलिए जरिया। और ये जरिया इतना कॉमन है, इतना इजी है। अगर आप इस टेक्निक को आज समझ गए, जो मैं समझाने वाला हूँ आपको, जो बताने वाला हूँ, आपकी किस्मत ठीक होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और प्रॉब्लम ये है कि यही काम हम नहीं करते जो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा टेक्निकल होगा। स्क्रीन के ऊपर आप कोई कुंडली दिखाई जाएगी, उस कुंडली से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर कुंडली आप देख रहे हैं, जिस तरफ एरो है, 9 नंबर में एरो है, 9 नंबर में, ये आपका भाग्य स्थान है। और सारी इंटायर लाइफ हमारी ना इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहते हैं कि आप बहुत पढ़ लो, बहुत पढ़ लो। माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, इसको फॉरेन भेजूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इसको ये बहुत बड़ा सर्जन बनेगा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मतलब कुछ भी, वॉट एवर, पायलट बनेगा, एयर होस्टेस बनेगी, वॉट एवर। हम कहते हैं कि हम इसको बनाएंगे, इसको पढ़ा लिखा के हमने कुछ बनाना है। मैं एक चीज़ पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है कि आपको समाज में खड़े होने के लिए जगह देती है। लेकिन पढ़ाई से किस्मत नहीं बनती, ये भी बात क्लियर है। क्यों मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ? इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है। पढ़ाई तो बेसिक आपके रूट्स को मजबूत करती है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको समाज में खड़े होने के लिए अगर पायदान चाहिए तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, किस्मत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंसान की किस्मत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के पास ऐसी क्लाइंटेज है जो 10th पास हैं, जो +2 पास हैं, और वो इतने बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और वो मेरे हिसाब से, जहाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत हैं जो मुझे याद है दिमाग में, 1200-1300 एम्प्लॉइज़ उनके अंडर काम कर रहे हैं। एंड ही इज़ सिंपल 10th पास। बात आ गई किस्मत की। एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन किस्मत सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आमतौर पर अपनी लाइफ में पढ़े लिखों को किस्मत वालों के आगे काम करते देखा है, और पढ़े लिखों को किस्मत वालों के से सैलरी लेते देखा है। सो किस्मत बहुत ज़रूरी है। अब किस्मत जागेगी कब, भाग्योदय कब होगा? हाँ, सर्टन फार्मूलाज आर देयर। एस्ट्रोलॉजी में फार्मूलाज है। किसी के 24 में जागती है, किसी में 26 में जागती है, किसी की 36 में जागती है, किसी की 42 में जागती है, किसी की 33.5 साल में जागती है, किसी की 34 साल के बाद जागती है। वो एक फार्मूला है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर जिससे आप अपनी डेस्टिनी को ठीक कर सकते हैं, वो क्या है? 9th हाउस कुंडली देखिए आपने स्क्रीन पे। 9th हाउस, यहां पे ये मेष लग्न वाली कुंडली दिखाई आपको कि मेष लग्न कुंडली ऐसे वर्क करती है। 9वां घर आपका किस्मत का घर हो गया, और 9th घर के अंदर जो प्लेनेट है, आपको उस प्लेनेट को ठीक करना है। और यही हमारी प्रॉब्लम है, हम ये ठीक नहीं करते। किसका घर है ये? 9th नंबर भाग्य का, फादर का, आपके पिता का, धार्मिक जगह का, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, जितने भी धार्मिक इंसान हुए हैं, धार्मिक संत हुए हैं उनका, या जो हाई नॉलेज का, हायर एजुकेशन का। आपने ग्रेजुएशन कर ली, दैट इज़ ओके। जब बात पीएचडी आएगी, जब डॉक्टरेट की बात आएगी, तो 9th हाउस से देखा जाएगा। हायर एजुकेशन की आएगी तो 9th हाउस से देखा जाएगा। सो 9th हाउस मजबूत कैसे होगा? 9th हाउस में जो राशि फॉल कर रही है, मैंने तो भाई आपको एरीज कुंडली दिखाई थी। 9th घर में जो राशि फॉल कर रही है, उस रिलेटिव की बात आपको सुननी पड़ेगी। 9th लॉर्ड कुछ भी हो आपका, सपोज की जुपिटर की बात कर लेते हैं। 9th लॉर्ड आपका सपोज करो 10वें घर में बैठा हुआ है। 10वां घर किसका है? फादर की फैमिली, पिता की फैमिली। पिता की फैमिली के बारे में निंदनीय बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान को निंदनीय बातें करेगा या क्रिटिसाइज करेगा तो वो इंसान अपने भाग्य के को खुद बिगाड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, फादर का घर है, पिता की बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे
तो भी भाग्य वहां पे बिगड़ता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा उठ के आता है कि सर जिनके फादर की बनती ना हो किसी के साथ, वो क्या करें? मैं मानता हूं नहीं बनती हो, लेकिन डीएनए तो आप ही के पिता है, आप ही के फादर है, पैदा तो आप ही को किया। और आप उसके अलावा बाप तो जिंदगी में दुनिया में एक ही हुआ है, और वो एक पिता के साथ नहीं बनेगी, किस्मत कैसे जागेगी? मुश्किल है। ये टेक्निकल चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। 9th हाउस को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर जाके किस्मत जागती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम जाके मंदिरों में जल डाल रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, हम जाके दुनिया भर के धर्म के काम कर रहे हैं, हम घंटियां बजा रहे हैं मंदिर में जाके, लेकिन किस्मत नहीं जाग रही। क्यों? बेस खराब है। बेस, रूट्स की बात करो। रूट्स जब खराब होंगे, मैं हमेशा शुरू से एक बात बोलता आया हूं, 350 एपिसोड के आसपास पहुंच गया हमारा ये एपिसोड आज। मैं शुरू में एक ही बात बोलता आया हूं कि रूट्स ठीक कीजिए। रूट्स ठीक नहीं हो रही, रूट्स ठीक नहीं होंगी, आपको कोई उपाय आपके काम नहीं आने वाला। पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पिता मदद मांगेंगे, वो एक मौका होता है, एक मौका। पर्टिकुलर टाइम पे आपके पिता आपसे मदद मांगेंगे। जिस टाइम पे आपने वो मदद मना कर दी, आपका भाग्य बिगड़ना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। 9th घर में कोई राशि फॉल कर रही हो, उसके कारक को सेटिस्फाई करना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। 9th लॉर्ड अगर पीछे आ जाए, 8th में आ जाए, कहते हैं आमतौर पे बुकिश नॉलेज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बुकिश नॉलेज है, अपने से 12वीं में आ गया नुकसान होगा। मानता हूं ये कहीं ना कहीं जाके ठीक है, बट बहुत, मैं इसको 100% नहीं मानता, 100% नहीं है ऐसा। 8th हाउस को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 8th हाउस आपके दांत के भी हैं, तो दांतों को अगर क्रिटिसाइज करेंगे, निंदनीय बातें करेंगे, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 9 नंबर धर्म का नंबर, 9 नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, सिंगल डिजिट है, हाईएस्ट नंबर, सीधा डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है, धार्मिक नंबर है। क्या होता है कि आजकल देश में क्या चल रहा है? आजकल देश में ना उसको लेके, रिलीजन को लेके बहुत कुछ चल रहा है। जब आप रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को, ये नहीं कि अपने या किसी और के, किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी भी रिलीजन को आप बुरा भला बोलते हैं, आप अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं। क्योंकि वो नेचर ने आपको उसको कुछ कहने का, धर्म के खिलाफ बोलने का राइट नहीं दिया, वो अपने दिमाग से लगाया। फला धर्म खराब है, ढिमकाना धर्म खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये हमारी सोच है। जो धर्म को प्यार करता है उससे पूछ के देखिए। सो धार्मिक, किसी को ठेस पहुंचाना, धर्म के खिलाफ बोलना, धर्म गुरु के खिलाफ बोलना, तो भी आपका 9th हाउस खराब होता है, आपकी डेस्टिनी खराब होती है। वहां से भी आप अपना भाग्य का डाउनफॉल शुरू कर लेते हैं। सारी चीज जुड़ी हुई है 9th हाउस के साथ, और सारी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमें क्या बनाना है? हमें भाग्य बनाना है। किस्मत नहीं चमक रही, किस्मत नहीं चमक रही, किस्मत नहीं चमक रही। अब यहां पे कोई प्लेनेट आ जाए, सपोज करो कोई प्लेनेट यहां बैठे आगे 9th हाउस में, उस प्लेनेट के सिग्निफिकेंस को पकड़ लीजिए, उसको ठीक करना है। बुध बैठा हुआ है, सिस्टर के साथ, बहन के साथ चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सर्व भी करना पड़ेगा। क्योंकि 9 नंबर जो है ये हायर नॉलेज का भी है। अगर हायर नॉलेज इंसान के पास हो ना, वैसा इंसान कभी भी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। देखिए, कहते हैं कि संत जो लोग होते हैं, जिन्होंने अपना जो भौतिक लाइफ होती है उससे त्याग किया होता है, वो, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। जब आपको किसी छोटी छोटी बातों का अगर फर्क पड़ना शुरू हो जाए ना, नॉर्मल बातों का, किसी ने कुछ बोल दिया मुझे हर्ट हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया मेरी शान के खिलाफ मुझे चुभ गया, समझ लीजिए आपका 9th हाउस खराब है, किस्मत खराब है। जिस इंसान को हायर नॉलेज, हम बात कर रहे हैं हायर नॉलेज की, हायर नॉलेज किसके पास है? जिसकी सीधा कनेक्शन गॉड के साथ है। कहते हैं तीसरी आंख जिसकी खुली होती है, हायर नॉलेज। जितने भी संत हुए हैं उनके पास हायर नॉलेज रही है, और 9 नंबर उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। संत, एक्चुअल में संत, वो जो आजकल ड्रामे कर रहे हैं वो नहीं, जो एक्चुअल में संत है, उनके पास नॉलेज है, हायर नॉलेज है। उनको छोटी मोटी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको हल्की फुल्की किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता, रादर की जो मर्जी कह दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे नो ये कुछ नहीं है, ये टाइमिंग जो हो रहा है, जो टाइमिंग है सब कुछ। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है वो कुछ और है। उनकी वो थर्ड आई ओपन होती है, तीसरी आंख खुली होती है, वो नॉलेज वाली आंख खुली होती है। जिनकी गुरु खराब हो, उनकी नॉलेज में, जिनका गुरु खराब हो उनकी नॉलेज में हमेशा कमी रहती है। और हम जब किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, इट मीन्स हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं वो नॉलेज कम है, इसलिए वहां भी भाग्य खराब होता है। सो 9th हाउस को सेटिस्फाई करना, 9th लॉर्ड कहीं भी बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, वो डेबिलेटेड है, एक्सॉल्टेड है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कुंडली, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। बट ये ठीक करना, अगर आप मैं कहता हूं आप लाख
जेमस्टोन डाल लीजिए भाग्यस्थान को ठीक करने के लिए, भाग्येश डाल लीजिए, भाग्यस्थान को उच्च, अगर उच्च में बैठा हुआ है उसका स्टोन डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक बेस ठीक नहीं करेंगे ना तब तक वो ठीक नहीं होने वाला। कोई भी स्टोन डालने से पहले उसका बेस ठीक किया जाना चाहिए। आप सूर्य को जल देते रहो, एक तरफ आप पिता को गालियां निकालते रहो, पिता की बात ना सुनो, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये 9th हाउस खराब ही रहने वाला है, ये ठीक नहीं होने वाला। 4 नंबर साइन इसमें सपोज आ जाए तो मदर को आपको हमेशा उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनकी एडवाइस लेनी पड़ेगी। उनको वो, ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ये एक इवेंट होता है, एक फॉर्मूला है, ये एक इवेंट होता है जिस टाइम पे आपके मदर आपसे खास करके उस टाइम पे कोई मदद मांगेंगे। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज कीजिए सेकंड लॉर्ड, सेकंड राशि अगर 9th हाउस में लिखी हो, यानी कि 2 नंबर टॉरस, तो फैमिली की तरफ से हमेशा हेल्प मांगी जाएगी। जब जब आप डिनाई करेंगे किस्मत को कांटा बजता जाएगा, किस्मत डाउनफॉल में जाती जाएगी। आपके मदर 4 नंबर साइन अगर 9th नंबर में आ जाए सपोज कीजिए, और 4 नंबर के लॉर्ड यानी कि कर्क साइन आ गया 9वें भाव में, और उसके लॉर्ड सपोज कीजिए अगर 4th हाउस में बैठे हुए हैं किसी केस, या सेकंड हाउस में बैठे होंगे, तो क्या होगा, आपके मदर आपसे अपनी आईज के लिए, आंखों के लिए चश्मा मांगेगी। प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, मदर क्या मांगेंगे, अपनी आंखों के लिए चश्मा। अगर वो चश्मा आपने ले दिया, या वो आपको अपनी आईसाइट की प्रॉब्लम बताएंगे, आपके मदर आपको आईसाइट की प्रॉब्लम बताएंगे। अगर वो आईसाइट की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी तो आपकी किस्मत चमकनी शुरू हो जाएगी, भाग्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। वही लॉर्ड अगर आपका जाके 5th हाउस में बैठ जाए, अब 5th हाउस क्या है, बच्चों का भी है, और जिनके पेरेंट्स हैं, मदर के ये उसका है टीथ का, तो आपको अपनी दांतों से रिलेटेड कोई इशू बताएंगे, वो सॉल्व कराइए। जहां आपने कह दिया कि हाँ मैं देख लूंगा, कर लूंगा, वहां पे आपको डाउनफॉल मिलना शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम पे वो रिलेटिव आपसे एक हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। 3rd लॉर्ड अगर 9th में आ जाए, सिबलिंग आपका आपसे हेल्प मांगेगा, वो आपसे आपका व्हीकल मांग सकता है, मुझे दिखाना जरा, मुझे थोड़ा काम पे जाना है। वो आपको अपनी कोई भी पर्टिकुलर ऐसी हेल्प मांग सकता है जो तीसरे घर की सिग्निफिकेंस के जुड़ी हो। अगर आपने वो मदद कर दी, आपका वहां पे राइज शुरू हो जाता है, किस्मत के साथ जो है डॉट्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं, किस्मत आपकी राइज होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर सपोज कीजिए कोई भी प्लेनेट वहां, राशि वहां फॉल कर रही है, उसके सिग्निफिकेंस को पकड़िए, उसको ठीक कीजिए। उस टाइम पे जो बंदा आपसे मदद मांगेगा, क्योंकि एक टाइम पे वो आपके रिलेटिव आके मदद आपसे मांगेगा ही मांगेगा, अगर वो मदद मांग रहा है, उसकी मदद को आपने सीरियसली लेके अगर कर दिया, वहां से आपका राइज शुरू हो जाएगा। ये एक वैसी टेक्निक है जो आपको शायद ही किसी ने बताई हो, मुझे नहीं लगता किसी ने बताई होगी। अगर बताई भी होगी तो मैं कहता हूं कि मैं इसको और एक्सप्लोर करूंगा, आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिए। बताइए कि बेस कैसे ठीक करना है, रूट्स कैसे ठीक करने हैं। जब तक रूट्स आपके ठीक नहीं होंगे, जब तक आप जड़ ठीक नहीं करेंगे, जेमस्टोन काम नहीं करने वाले, उपाय काम नहीं करने वाले। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भाग्य उदय के बारे में आप ऐसा कोई सवाल करेंगे जो कि आपको लगेगा बहुत हैरानी से कि कैसे होगा। आप अगर समझदारी से ये एपिसोड आपने देखा है तो आप सीधा आएंगे, अपनी कुंडली दिखाएंगे सुनील जी को, और उसके बाद की बाकी बातें जो हैं वो होंगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो हम वेग कह देते हैं, हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा तो भाग्य खराब है, तो आज आपको डिटेल में पता लग गया कि किस तरह से भाग्य जो है वो उदय होता है, किस तरह से जिंदगी जो है वो रोशन होती है। एक एक बारीक से बारीक चीज जो है वो सुनील जी ने आपको बता दी है, तो सारी शिकायतें खत्म हो जानी चाहिए अब। बाकी आज हमारे लकी व्यूअर कौन है, किन की निकली है रैंडम मेल, ये है चेतन चौहान हैं, ये जीरकपुर से हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत दुविधा में हूँ। मैं बस एक डिटेल आपको बता रहा हूँ, बाकी की उलझने आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। आप गुड लक रिपोर्ट में सबके सब जो हैं वो चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे वर्षफल में। कह रहे हैं कि बच्चा होते ही मृत्यु हो जाती है, 3 बार ऐसा हो चुका है। जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रोजनी का ये क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं प्रोजनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं कुंडली देखूंगा, चेक करूंगा कोई किसी वक्त कोई इंसेस्ट्रल दोष भी आपका पेंडिंग चल रहा होता है, कोई पेंडिंग कर्मस आपके ऐसे होते हैं जो आपने फुलफिल नहीं किए होते, तो इट्स अ पार्ट ऑफ डायग्नोस। तो मैं चेक करूंगा, अगर कुछ वहां पे दिखता हुआ डेफिनेटली लेके भेजूंगा, कारण क्या है, साथ में उसके उपाय भी आपको भेज दूंगा। तो आज वैसे तो बहुत सारी टिप्स रही, बट फिर भी टिप ऑफ द डे क्या है? आज का टिप मैं प्रीति इसी के रिलेटेड दूंगा। सपोज कीजिए मैं एक और आपको जोड़ बता देता हूँ, एक और आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में पाइसिस राशि, पाइसिस आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है, 9th हाउस में पड़ रही है, पाइसिस राशि 12 नंबर आपके पैरों की राशि है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं। और खास करके वे ऐसे इसमें केतु का अगर वो आ जाए, सिग्निफिकेंस है केतु अगर इसमें आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में केतु आमतौर में मैंने देखता हूं कि केतु होता है पाकिस्तान में, उसके उपाय करवाए जाते हैं, खट्टी चीजें निकलाई जाती हैं। केतु आपके पांव के नाखून है, 12वां घर पांव है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के, मदर या फादर के पांव दबाइए, नारियल के तेल की मालिश आप अपने पेरेंट्स की टांगों पे कीजिए, उससे आपका भाग्य उदना शुरू हो जाएगा। केतु अगर पाकिस्तान में हो या केतु पाकिस्तान को दिख रहा हो,
पैरों के नाखून बहुत साफ रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, सफाई करते रहा कीजिए, और डॉग्स को दूध जरूर पिलाया कीजिए, और अपने पेरेंट्स के टांगों को जरूर दबाया कीजिए। हो सके तो दिन में एक बार दोनों के पाँव को हाथ लगाइए। और उससे भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उस केस में आप उनकी फोटो साउथ वाली दीवार पे लगा के उसको रोज प्रणाम कीजिए, डेली। उससे भी आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि टिप जो है आपको बहुत कमाल की टिप मिली है। एपिसोड के साथ टिप भी बहुत कमाल की थी। ये सबके लिए जो है ईजी हो जाता है जब ऐसी टिप्स मिलती हैं, क्योंकि जेनरिक टिप्स होती हैं, कोई भी कर सकता होता है, लेकिन हर टिप नहीं, ये वाली टिप सही। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि एस्ट्रो ओपीडी में जो भी आपको उपाय दिए जाते हैं, ज़्यादातर मेजरली जो उपाय दिए जाते हैं वो रिश्तों को सुधारने वाले उपाय दिए जाते हैं। अब जैसे अगर आपको दिक्कत है ना, तो आपने अपने मदर के, फादर के पाँव की मसाज की, मालिश की, कोकोनट के तेल से, नारियल के तेल से मसाज कर रहे हैं, तो कहीं जो दिल में वो गांठें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं खुल जाती हैं। दर्द तो कम होता है, उपाय का उपाय हो गया, लेकिन दिल जो है उसको भी एक वार्मथ जो है वो मिलती है, रिश्ता जो है वो और अच्छा होता है। तो एस्ट्रो ओपीडी का मकसद ही यही है, तभी ऐसे उपाय जो है वो दिए जाते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।